Okay, now our next topic is टाइप ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म. ओके, यानी पार्टनरशिप फॉर्म जो होगी वो भी अलग अलग टाइप्स की होगी, बराबर. तो उसके बारे में डिस्कस करना है. जैसे सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि अकॉर्डिंग टू द टाइम लिमिट, कि भाई टाइम लिमिट के हिसाब से किस तरह से पार्टनरशिप होगी. मेन फैक्टर क्या है? टाइम लिमिट. तो टाइम लिमिट में अगर बात करें तो सबसे पहले आएगा वॉलंटरी पार्टनरशिप. ओके, वॉलंटरी पार्टनरशिप मतलब सबकी एग्री होने से, मतलब फॉर एग्जांपल दो पार्टनर एग्री हुए कि चलो 2 साल तक हम पार्टनरशिप करते हैं, बराबर. तो 2 साल तक ही उनकी पार्टनरशिप रहेगी और जब वो बंद करना चाहे तो वो बंद कर सकते हैं. वॉलंटरी पार्टनरशिप मतलब क्या कि खुद की मर्जी से पार्टनरशिप स्टार्ट करना और जब ऐसा लगे कि बस अब पार्टनरशिप ख़त्म करनी है तो ख़त्म कर सकते हैं. सो वॉलंटरी पार्टनरशिप लाइफ स्पैन ऑफ द फर्म डिपेंड अपॉन द विशेस ऑफ द पार्टनर. यानी पार्टनर की इच्छा, उसकी जो विश है, उस तब तक पार्टनरशिप रहेगी. जब पार्टनर की विश नहीं है कि पार्टनरशिप कंटिन्यू करना है तो पार्टनरशिप बंद. वॉलंटरी पार्टनरशिप मर्जी से, उनकी मर्जी में आया पार्टनरशिप स्टार्ट करनी है तो पार्टनरशिप स्टार्ट कर दी. उनकी मर्जी में आया नहीं पार्टनरशिप नहीं करनी है तो पार्टनरशिप उन लोगों ने बंद कर दी. वॉलंटरी, खुद की मर्जी से डिसीजन लेना. ओके, यानी उनकी इच्छा, उनकी जो मर्जी उसके ऊपर डिपेंड रहेगी पार्टनरशिप, उसको कहेंगे वॉलंटरी पार्टनरशिप. आज पार्टनर बने और बीच में ऐसा लगे नहीं पार्टनरशिप नहीं करनी है तो बंद कर दी. ओके, इसमें दूसरा अगर पॉइंट बताऊं तो सुनो, टाइम लिमिट पार्टनरशिप. ओके, टाइम लिमिट पार्टनरशिप मतलब पहले से उन लोगों ने कोई एक टाइम डिसाइड किया होगा. टाइम लिमिट इफ डिसाइडेड इन एडवांस, यानी टाइम पहले से डिसाइड किया. सपोज करो दो पार्टनर ने मिलकर डिसाइड किया कि चलो 5 साल तक हम लोग पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं, 5 साल तक हम पार्टनर रहेंगे. तो वो लोग एग्रीमेंट करेंगे, सब डिसाइड करेंगे पहले से टाइम पीरियड. तो 5 साल तक वो पार्टनर है. जैसे ही 5 साल खत्म हुआ तो पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली क्लोज. सो टाइम लिमिट इफ डिसाइडेड इन एडवांस, डिसाइडेड इन एडवांस, टाइम जो होगा लिमिट पार्टनरशिप का वो पहले से डिसाइडेड होगा. एंड आफ्टर प्री डिसाइडेड टाइम पीरियड द फर्म इज दिस क्लोज, यानी जब टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा उसके बाद फर्म जो होगा वो डिसॉल्व मतलब बंद हो जाएगा. यानी अगर उन लोगों ने सोचा कि 2 साल तक पार्टनरशिप रखनी है तो पहले एग्रीमेंट में लिख दिया 2 साल तक पार्टनर. जैसे 2 साल खत्म हुआ पार्टनरशिप भी खत्म. ऐसा नॉर्मली कब होता है? जब कंस्ट्रक्शन कंपनी होती है तो कंस्ट्रक्शन का बहुत बड़ा काम मिला लेकिन वो अकेला पहुंच नहीं पाएगा, तो वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करना है. सपोज करो 2 साल में अकेला हैंडल नहीं कर पाएगा तो दूसरे पार्टनर को ऐड करेगा. ओके, जब तक कंस्ट्रक्शन हो नहीं जाता ना, सॉरी 2 साल तक, 3 साल तक, इस तरह से. तो जब तक पार्टनर रहा, जब तक टाइम पीरियड है 2 साल तो 2 साल तक पार्टनर. जैसे 2 साल खत्म पार्टनरशिप भी खत्म. एंड लास्ट वन, पार्टनरशिप फॉर अ स्पेसिफिक जॉब. पार्टनरशिप फॉर द स्पेसिफिक जॉब, जो मैं आपको कंस्ट्रक्शन का एग्जांपल बता रहा हूँ वो इसमें आएगा. कि सपोज करो कि कोई स्पेशल ऑर्डर मुझे मिला, मेरी कंस्ट्रक्शन कंपनी है और मुझे वो एक बिल्डिंग बनानी है और मुझे उसने भी, या वो बड़ी बिल्डिंग है, सपोज करो 5 फ्लोर की बिल्डिंग है और उसने मुझे टाइम दिया 2 साल का. और मुझे ऐसा लगा कि 2 साल में मैं कंप्लीट नहीं कर सकता, या तो मेरे पास उतने पैसे नहीं कि 2 साल में मैं कंप्लीट कर सकूं. तो मैं क्या करूंगा, दूसरे पार्टनर को ऐड करूंगा. कब तक? जब तक वो बिल्डिंग बनना जाए तब तक. एक बार बिल्डिंग बन गई तो हमारा जो हिस्सा है वो हम ले लेंगे, फिर पार्टनरशिप खत्म. जैसे काम खत्म पार्टनरशिप खत्म. सो इसके अंदर में अगर बात करेंगे तो फर्म इज एस्टेब्लिश टू कंप्लीट अ स्पेसिफिक जॉब, फॉर द कंप्लीट अ स्पेसिफिक जॉब. यानी कोई भी जो काम मिला उसको कंप्लीट करने के लिए वो लोग पार्टनर बनेंगे. और ऑन कंप्लीटेशन ऑफ जॉब, जैसे ही जॉब वो काम खत्म होगा द फर्म इज डिसॉल्व. ओके, काम जैसे ही कंप्लीट होगा
उनकी जो पार्टनरशिप है वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। सो 3, सबसे पहले वॉलंटरी। तो वॉलंटरी पार्टनरशिप में क्या, अपनी मर्जी से पार्टनर बने और अपनी मर्जी से पार्टनरशिप ख़त्म की कभी भी। टाइम लिमिट में क्या, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल पहले से जितना टाइम डिसाइड किया तब तक पार्टनर है, वो टाइम खत्म तो पार्टनरशिप भी खत्म। तीसरा, स्पेसिफिक जॉब की अगर बात करें तो कोई स्पेशल टास्क के लिए अगर पार्टनर बने तो जब तक काम कंप्लीट नहीं होता तब तक पार्टनर, जैसे काम कंप्लीट हो गया पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। जैसे रोड का कंस्ट्रक्शन होता है, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता है, हॉस्पिटल, स्कूल, जो बड़ा बड़ा कंस्ट्रक्शन होता है ना, उसमें होता है। या तो फिर सपोज करो कोई कंपनी में कपड़े का हो बिजनेस या इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस हो, कोई भी बिजनेस हो, उसमें बड़ा सा ऑर्डर मिल गया। अब बड़ा सा ऑर्डर फुलफिल करने के लिए उसके पास टाइम नहीं, उतना पैसा नहीं है, तो दूसरे पार्टनर को ले लेगा वो। जैसे जॉब खत्म, पार्टनरशिप खत्म। ओके, ये जो हुई टाइम लिमिट की। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। वॉलंटरी मतलब मर्जी से, टाइम लिमिट पार्टनरशिप मतलब टाइम जितना डिसाइड है तब तक पार्टनर, और पार्टनरशिप फॉर द स्पेसिफिक जॉब यानी जो काम मिला वो जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक पार्टनर, काम कंप्लीट पार्टनरशिप फिनिश। एक नेक्स्ट अगर बात करें तो है अकॉर्डिंग टू द लायबिलिटी। अब लायबिलिटीज में अगर देखेंगे, लायबिलिटीज की अगर बात करें तो सुनो, लायबिलिटीज 2 तरीके की होती है हमारे बिजनेस में। जैसे कि अगर मैं बात करूँ आपको लायबिलिटी में, तो फर्म विद द लिमिटेड लायबिलिटी, फर्म विद द लिमिटेड लायबिलिटी यानी ऐसा बिजनेस फर्म जिसके लायबिलिटी लिमिटेड है वो पहले से, जैसे मारुति लिमिटेड कंपनी, हिंदुस्तान लिमिटेड, मतलब कोई भी कंपनी के पीछे आता है एलटीडी, आपको पता होगा एलटीडी, मारुति लिमिटेड कंपनी, या तो मारुति लिमिटेड, अलग अलग कंपनी के नाम के पीछे एलटीडी लगता है, लिमिटेड, आपको पता है। सुनो, सो फर्म विद द लिमिटेड लायबिलिटी यानी ऐसा फर्म जिसमें लायबिलिटी जो होगी इज लिमिटेड अप टू द इन्वेस्टेड कैपिटल, जितना उसने कैपिटल इन्वेस्ट किया उतनी लायबिलिटी। अगर बिजनेस में लॉस गया तो उसको उसकी पर्सनल एसेट बेचनी नहीं पड़ेगी, उसको पर्सनल पैसे घर से लाने नहीं पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल 10 लाख का इन्वेस्टमेंट किया कैपिटल का, लेकिन लॉस अगर 12 लाख का हुआ तो उसको सिर्फ बिजनेस में जितना इन्वेस्टमेंट है 10 लाख उतना ही उसको भरना है। ओके, लिमिटेड लायबिलिटी। उसके कंपेयर में अनलिमिटेड लायबिलिटी की अगर बात करें, फर्म विद द अनलिमिटेड लायबिलिटी यानी वन अगर लॉस गया ना तो पार्टनर हैज टू सेल इवन पर्सनल प्रॉपर्टीज टू पे द डेप्ट ऑफ द फर्म। यानी अगर लॉस गया तो पार्टनर को उसकी पर्सनल एसेट होगी, जमीन, मकान, बिल्डिंग, कार, वो सब बेच के भी जो डेप्ट है लायबिलिटी से वो पे करना पड़ेगा। सो इसमें दो, एक लिमिटेड लायबिलिटी मतलब क्या, जितना इन्वेस्टमेंट है उतनी ही लायबिलिटीज, घर का पैसा नहीं लाएगा अगर लॉस होगा तो लायबिलिटी पे करने के लिए। लेकिन अनलिमिटेड लायबिलिटी में क्या कि अगर लॉस गया और लायबिलिटी अगर ज़्यादा है एसेट से, तो लायबिलिटी पे करने के लिए एसेट तो बिजनेस की बेचेगा, लेकिन अगर पैसा घटा तो घर का पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेच के पैसा लौटाना पड़ेगा। ओके, लिमिटेड मतलब बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट है उतना ही पे करना है। अनलिमिटेड मतलब बिजनेस में जो पैसा है वो तो पे करेगा ही करेगा वो लॉस में, लेकिन घर का पैसा भी लाके उसको पेमेंट करना पड़ेगा, उसको बोलेंगे अनलिमिटेड लायबिलिटी। क्लियर? आपको पता होगा लिमिटेड और अनलिमिटेड। आगे अगर बात करें, सुनो, तो अकॉर्डिंग टू द बिजनेस, अकॉर्डिंग टू द बिजनेस के हिसाब से अगर देखेंगे तो सबसे पहले बैंकिंग फर्म। तो बैंकिंग फर्म की अगर बात करें तो देखो, फंड आर एक्सेप्टेड एज अ डिपॉजिट, यानी भाई कोई बैंक है, चाहे एसबीआई है या बैंक ऑफ बड़ौदा है, एक्सिस बैंक है या एचडीएफसी बैंक है, कोई भी बैंक है, उसके पास फंड हम लोग प्रोवाइड करेंगे, हम लोग हमारा अकाउंट ओपन करवाएंगे। हमारे अकाउंट तो बहुत सारे हैं, फॉर एग्जांपल सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट। ओके, सो बैंकिंग फर्म की अगर बात करें तो फंड्स आर एक्सेप्टेड
एज अ डिपॉजिट, हम जो डिपॉजिट करेंगे बैंकिंग सेक्टर में वो उसका फंड हो जाएगा। एंड यूज फॉर लैंडिंग पर्पस, यूज फॉर लैंडिंग पर्पस मतलब हमारा जो फंड बैंक ने लिया और वो बैंक क्या करेगा, हमारे पैसे को ओके लैंडिंग पर्पस मतलब क्या, लोगों को एज अ लोन प्रोवाइड करेगा। ओके बैंकिंग का आपको काम पता है, हमारे पास अगर पैसे बचे हैं तो एज अ सिक्योरिटी इंटरेस्ट कमाने के लिए हम लोग घर पे पैसे रखने से बेटर हम लोग बैंक में रखेंगे और बैंक वो पैसे का क्या करेगा, लोगों को लोन देगा। तो उस नंबर ऑफ अ मेंबर आर, आपको पता है मिनिमम 2 और मैक्सिमम 10, बैंकिंग सेक्टर में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 10। सो बैंकिंग कैसे काम करेगा, हम अपने पैसे डिपॉजिट करेंगे 4 तरीके से, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट। हमारे सारे पैसे गए बैंक के पास, अब बैंक हमें इंटरेस्ट पे करेगा। फॉर एग्जांपल अलग अलग अकाउंट पे अलग अलग इंटरेस्ट होता है, बराबर, अलग अलग बैंक का भी इंटरेस्ट अलग अलग होता है। सो उसको हमें इंटरेस्ट देना है तो वो कहाँ से इंटरेस्ट पे करेगा, वो हमारे पैसे से बिजनेस करेगा, लोगों को लोन देगा, अलग अलग कंपनी में सब में इन्वेस्ट करेगा और इन्वेस्ट करने के बाद उसको जो प्रॉफिट होगा उसमें से हमें इंटरेस्ट पे कर देगा, बाकी का जो एक्स्ट्रा है वो उसका प्रॉफिट होगा। बैंकिंग सेक्टर में हमने आगे ही बात करी कि मिनिमम 2 पार्टनर होंगे और मैक्सिमम 10 पार्टनर होंगे। लेकिन जो जनरल फर्म है, जनरल फर्म बैंकिंग के अलावा 2 बिजनेस हो गए, बैंकिंग और जनरल। तो जनरल फर्म की अगर बात करें तो फर्म डूइंग द बिजनेस, एक ऐसा फर्म, फैक्ट्री, कंपनी जो बिजनेस करता है बट नॉट फॉर अ बैंकिंग, बैंकिंग की तरह काम नहीं करता है कि हमारे पैसे एक्सेप्ट करेगा, लोगों को लोन देगा, ऐसा नहीं। जनरल फर्म खरीदना बेचना उसका बिजनेस है। तो हुज नंबर ऑफ अ मेंबर आर मिनिमम 2 और मैक्सिमम 20, जिसमें कम से कम 2 होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 20 लोग होंगे, वो होता है जनरल फर्म। ऑलरेडी वो डिस्कस कर चुके हम लोग, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 20 पार्टनर होंगे, जो जिसका काम क्या होगा, कुछ परचेज सेल करना, इलेक्ट्रॉनिक आइटम होगी, कपड़े होगा, मोबाइल होगा, इस तरह से मिनिमम 2 मैक्सिमम 10। लेकिन उसका काम बैंकिंग की तरह नहीं होगा कि लोगों से पैसा लेना और दूसरे लोगों को लोन प्रोवाइड करना। सो उसको बोलेंगे जनरल फर्म। ओके, रजिस्ट्रेशन की अगर बात करें अकॉर्डिंग टू द रजिस्ट्रेशन, बिजनेस का रजिस्ट्रेशन, तो एक होता है रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप। उसका मतलब क्या कि मैं और मेरा पार्टनर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं एज अ पार्टनरशिप, हमने पार्टनरशिप एग्रीमेंट की और हम उस पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। तो इट इज रजिस्टर्ड विद द रजिस्टर ऑफ द फर्म अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट, कि पार्टनरशिप एक्ट का जो कायदा है उसके हिसाब से पार्टनरशिप बिजनेस फर्म जो है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करवाना पड़ेगा। रजिस्टर करवाएंगे तो फ़ायदा क्या होगा कि भाई कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आई तो पार्टनरशिप एक्ट के थ्रू उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे, कोई भी मगजमारी आई तो। और पार्टनरशिप अगर रजिस्ट्रेशन है तो टैक्स पे करने का वो सब, मतलब जो भी प्रॉब्लम है वो हम सॉल्व कर पाएंगे। सो पार्टनरशिप रजिस्टर होनी चाहिए मेरे हिसाब से, पार्टनरशिप एक्ट के कायदे के थ्रू। और दूसरा जो रजिस्टर नहीं होता, वो दूसरी पार्टनरशिप जो रजिस्टर नहीं होती है उसको बोलेंगे अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप। तो सच अ फर्म विच आर नॉट रजिस्टर्ड और विद द रजिस्टर ऑफ द फर्म, यानी पार्टनरशिप एक्ट के थ्रू बिजनेस को रजिस्टर करवाना है। तो जो पार्टनरशिप रजिस्टर है वो रजिस्टर पार्टनरशिप, और जो पार्टनरशिप अभी भी रजिस्टर नहीं है उन लोगों ने पार्टनरशिप एक्ट के थ्रू उस पार्टनरशिप को रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, उसको बोलेंगे अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप। जिन लोगों ने पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया वो अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप। ओके, सो 4 तरीके की पार्टनरशिप होगी जो हम लोगों ने बताई। जैसे वापस एक बार अगर बताऊं सिंपल सी, तो अकॉर्डिंग टू टाइम लिमिट, टाइम लिमिट में हिसाब से 3, वॉलेंट्री, टाइम लिमिट एंड स्पेसिफिक जॉब के लिए। लायबिलिटी के हिसाब से देखें तो लिमिटेड, अनलिमिटेड, एकदम इजी। बिजनेस के हिसाब से देखें तो बैंकिंग और जनरल फर्म, और रजिस्ट्रेशन के हिसाब से देखें तो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप एंड अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप। सो 4 तरीके की पार्टनरशिप होगी, टाइप ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म 4 टाइप्स के होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है आप डेफिनेटली मेरे को पूछ सकते हो।